क्या रे? हाँ सर। आ गई हाँ। दीदी के गांव से घूम के? हाँ। अच्छा, तुम्हारी मम्मी भी जो है ना, क्या बताएं, माथा को जो है ना खा जाती है। कितना फोन पे बात करने का आदत है उनका, लंबा लंबा। 10:30 बजे रात में फोन किया हमको, ठीक है। अब फोन करके कहती है, सर जी मेरी बेटी आ गई है, कल से आ जाइएगा। हम बोले ठीक है। अच्छा सुनिए ना हम क्या कह रहे हैं कि ये वो दिस दैट, इतना समझाने लगे ना हमको कि हमको नींद लगा हुआ था। हम हाँ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या करेंगे। तब आया आज। अच्छा, ये सब पुराना वाला टास्क तुम बना के लाई है ना? हाँ सब बना दिए। चलो ये सब तो ठीक है। इससे आगे जो है ना, जैसे इसको बनाई हो, इसको बनाई हो, ठीक है। तो बहुत सेम इसमें बनाना। एक बात पूछे? हाँ पूछो। जब हम अपनी दीदी के यहाँ गए थे ना, हाँ। तो वहाँ पे मतलब कि बहुत सारा मतलब हमको खेलने का मतलब बहुत अच्छा हमको लगा। हाँ। लेकिन मेरी दीदी का देवर एक पूछा ना हमसे, हमको हाँ, बोलता था ना कि रसपान और सहवास करना है। कौन पूछ रहा था ये सब? दीदी का देवर। तो पूछ रहा था तो ये बात हमको क्यों बता रही हो? सर बताइए ना इसका मतलब क्या होता है। अरे ये सब मतलब अभी तुम छोड़ो, ठीक है। सर प्लीज बताइए ना, आप बताएं हमें, हमको जानना है ये। अजीब जिद है, अब बोल रहे हैं ना तुमको, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। नहीं हमको अभी जानना है। ये सब चीज बताया नहीं जाता है। क्यों? तो अपने मम्मी से पूछ लेना। चलो हटाओ, हमको ये सब। मम्मी से क्यों पूछेंगे सर? अरे हम कह रहे हैं कि ये आप आगे जो पढ़ेगी ना, तो उस सब का चैप्टर आता है, तो जब पढ़ाएंगे ना उस समय तुमको सब तो अभी बता दो ना सर आप। कैसे बताएं इसको कि सब ऐसे नहीं बताया जाता है। सुनो ना, अभी तुम पढ़ाई करो, हम बता देते हैं, कुछ देर में बता देते हैं, ठीक है? नहीं पहले आप बताएं हमें, उसके बाद में हम पढ़ाई करेंगे। अजीब जिद है तुमको। अरे बता देंगे ना, बोले तो बता देंगे। अच्छा तुम जान करके करेगी क्या, सो बताओ। दीदी को बताएंगे, किसका मतलब ये होता है। मतलब एक बात तो हम तुमको बताएं, और फिर तुम वहां से उनको बताओगी। हाँ। आप पूछेंगे कौन बताए तो क्या बोलेगी? सर। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी वहां पर भी हमको, हे भगवान, अजीब फंडा है ये सब शब्द। तुम अरे उसको छोड़ो, ठीक। जो पूछा है ना उसी से तुम पूछ लेना, ठीक है। सबसे अच्छा रहेगा, वो तुमको बढ़िया से बताएगा ना। आप बताओ हमें, आप मेरे टीचर हो, आप पढ़ाते हो, तो मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी तो पड़ोसी से करूंगी क्या? हम बताएं, बता रहे हैं, चुपचाप सुन लेना। और फिर इसके बाद कुछ बोलना मत, डन, ठीक है। पुराने जमाने में जो है ना, रसपान का मतलब होता था ऐश मौज करना। ऐश मौज का मतलब होता है जब कोई लड़का एक लड़की के साथ में घूमता है, फिरता है ना, सारे सुख और आनंद का अनुभूति करता है, उसे रसपान कहते हैं, ठीक है। अच्छा। और सहवास का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में पारस्परिक शारीरिक संबंध बनाना। समझ रहे हो बात को? इंग्लिश में सेक्स करना। समझ में आया क्यों नहीं बता रहे थे सो? हाँ, तो सहवास का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये पौराणिक भाषा है, ठीक है। तो पहले लोग इसी सभी शब्दों का उच्चारण करके करते थे। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वर्ड जो है गलत है, ठीक है। और
इसी सब भाषाओं में लोग अक्सर इस सब चीज का जब भी जिक्र होता था ना तो यही सब करते थे। तो तुमसे मजाक किए होंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो अब ये सब क्वेश्चन उठपटांग रहेगा ना तो हमसे मत पूछना। टीचर आपको मेरे आप पढ़ाते तो आप जानोगे ना। तो हम तो तुमको बताएं ना, जब उस चैप्टर पे जाएंगे तो बताएंगे। अब पहले ही तुम पूछ लेगी तो कैसे होगा? सो बोलो। सर तुम आगे जाके ना साइंस लेंगे। साइंस लेगी? हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है, अच्छी बात है। साइंस लेना, साइंस से ही पढ़ना। तो पढ़ाई करेगी ढंग से तब ना साइंस लेगी। करते तो ये सर। नहीं पढ़ाई करेगी ढंग से तब साइंस कैसे हो पाएगा? सो बताओ। अब देखो ये क्या है? जंतुओं में उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब समझती हो? प्रजनन करना, यानी कि बच्चे को जन्म देना। ठीक है? तो जटिल बहुकोषीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब उत्सर्जी अंग क्या कहते हैं? अभी जो तुम पूछ रही थी, तो उत्सर्जी अंग जो है ना प्राइवेट पार्ट्स होता है, जिसके द्वारा परंतु निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। अब जिसके पास में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं तो वो कैसे मतलब कि प्रजनन करते हैं? तो जैसे कि हो गया क्या, स्नेक, सांप, ठीक है, वो भी एक आता है। इसके बाद ऑक्टोपस हो गया। तो ये सब जंतु क्या होता है, इसके शरीर में ही वो घर्षण होता है। जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स में होता है वो शरीर में ही घर्षण होता है। जब एक दूसरे से होता है तो उसी से उसका प्रजनन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है? तो अब है ये उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी पदार्थों में मुख्य रूप से अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ऐसे उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह प्लाज्मा से विसरण के द्वारा बाहर निकलता है। मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है? तो मनुष्य में, जंतुओं में, वृक्क में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होते हैं, सभी के पास में होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, सहवास करने के बाद में प्रजनन शक्ति का उपयोग होता है। ठीक है? तो ये सब पढ़ा दिए तुमको। ठीक है? और इससे आगे तुम कुछ पढ़ना, समझना। नहीं समझेगी तो फिर अगले रोज हम बता देंगे। ठीक है? तो इसको पढ़ करके इसमें जो टास्क दिए हैं उसको बना करके लाना। ठीक है? ठीक है, हम चलते हैं। बाय। इसका हिम्मत कैसे हुआ ये सवाल हमसे पूछने का? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब हमसे पूछने का? हाँ, आइंदा ना हमको बोलना भी मत और ना कॉल करना हमको। You bloody idiot। तो अच्छा हुआ सर से पूछी नहीं, पता नहीं किसी और से पूछते तो क्या ही समझ जाता सर। मेरी खाना खाने की भूख लग गया है।